बन चुका हूँ। अब तो मैं, मुझे लगता है मेरी सिम कार्ड बनने की अब बारी है कि अब मैं इसके मीम के बाद सिम कार्ड बन जाऊं, जिसके हाथ में हूं उसके मोबाइल में चुपके से छोटा बन के पेश हो जाऊं और वो हमारा जो है एंटरटेनमेंट करता आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करके। आपका एक कॉमिक क्लिप है और वो आजकल हर उस जगह पर पेस्ट हो जा रहा है, उस रील में जहां पर किसी कॉमेडी की या किसी को टारगेट करने की बात हो रही है और वो दूसरा आदमी उसमें हंस रहा है और आपका वो डायलॉग यूज हो रहा है। आपको ये देख के एक बार आप करके भी दिखा दीजिए वो कैसे आप बोलते हैं वो डायलॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। ने हमें बचपन से गलत फहमी ठीक है। ये 3 गलत फहमियां आज आप स्टेज पे बताएंगे, मैंने सुनी है आपकी वो, लेकिन 3 गलत फहमियां कि मुझे बचपन से मेरी अम्मा ने एक गलत फहमी दे दी थी कि मैं 105 फीट का हूं। हाँ, गलत फहमी है इसमें। आपका भाई कोई नुकसान नहीं है। मामा के लड़के से झगड़ा हो गया था, उसको मैंने पटक दिया, उसने मुझे टिंगू बोल दिया था। अब माँ, वो रोता हुआ माँ के पास गया। माँ ने कहा तुमने क्यों इसको मारा? तो हमने कहा ये हमें टिंगू बोल रहा है। तो बोले नहीं नहीं, हमारा लल्ला 100 फीट का है। तो वो 100 फीट की हाइट वो आसमान से ले ली है और 5 फीट 2 इंच का हूं, तो इसमें किसी को नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर गलत फहमी मेंटल है कि हमारी 105 फीट 2 इंच हाइट है, तो आप विश्वास करिए क्रिएटिविटी की हाइट की कोई सीमा नहीं होती। जहां से 7 समंदरों की माप समाप्त होती है, वहां से कला का उद्गम होता है। हम उस हाइट को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हाइट से बहुत प्यार करते हैं और हाइट सबकी बढ़े, इसलिए उस फाइट को जागरूक करने आए हैं जिसका नाम है प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, लेकिन ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। जिस आदमी ने ट्रेनिंग नहीं की वो कितनी भी बॉडी बना ले, वो अखाड़े का पहलवान नहीं बन पाया। छोटा छोटा पहलवान उसको दांव पेच से गिरा देता है। लेकिन जब ताकत भी हो और उसके बाद में हार का आभास भी हो, तो उसके बाद और गला पूरा हार से सजा हुआ हो, तो उसके बाद जीवन के फील्ड में जो जीत के माथे पे तिलक लगते हैं, उनकी तालियों गड़गड़ाहट ही अलग होती है। एक ही गलत फहमी बताई आपने, और भी बहुत सारी गलत फहमी। दूसरी गलत फहमी यह है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूं, क्योंकि मुझे बचपन से लेके आज तक आगे खड़ा किया गया। मुझे कक्षा 6 तक ये गलत फहमी थी कि मुझे टीचर बहुत प्यार करते हैं, मैं बड़ा होशियार आदमी हूं, इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना में बोलते हैं चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो, बेटा आ गया, चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो। ये सर आए हैं, इनसे मैडम आई हैं, इनसे मिलो, राजपाल आ गया, आ जाओ बेटा, तुम दिख नहीं रहे हो। लेकिन कक्षा 6 के बाद पता लगा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं था, एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे आगे खड़ा किया जाता था। और कक्षा 6 में जब मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले पूरे स्कूल में, सुनासिन्ना जूनियर हाई स्कूल बंडा में, तब मुझे रात में पता लगा कि ये नहीं, ये हाइट की वजह से आगे था। और उस दिन संकल्प ले लिया था एक बच्चे ने, चारों तरफ झिंगुर, कुत्तों की आवाज और सन्नाटा, कोई लाइट नहीं। हमने कहा अगर मुझे गलतफहमी आगे खड़े होने की हमारे टीचरों ने करवा दी, तो दुनिया में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी कोशिश करूंगा कि जब भी खड़ा हूं तो आगे खड़ा हूं। थैंक यू। एक और गलतफहमी है आपको राजपाल जी, तो आप बहुत ऊंचाई और लंबाई आपकी, तो दूसरी लंबाई हो गई, बहुत खूबसूरत है आप। बहुत खूबसूरत। और तीसरी जो हाइट है वो पर्सनल हाइट है, और जिसमें इतनी ज्यादा फाइट है, और उसी को बोलते हैं लाइफ है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ में वाइफ का भी बहुत अहम किरदार होता है। लाइफ में वाइफ का, आपकी लाइफ में वाइफ 19 है या आप 19 हैं और वो 20 है? नहीं, मैं इसमें एक वाइफ को अकेले अगर दे दूं सारा क्रेडिट तो भी नारी शक्ति का अपमान हो जाता है। मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में एक नारी शक्ति होती है। पहले वो बेटी के रूप में बड़ी होती है, फिर बहन के रूप में खड़ी होती है, फिर बीवी के रूप में, जीवन साथी के रूप में चलती है, और हर मुसीबत में आसमान के सामने एक लोहा बन के वो खड़ी होती है, वो माँ के रूप में खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में 4 नारी शक्तियों के साये में पलने वाला लड़का हूँ,
एक जिसमें बेटी है, जिसमें पिता हूँ, एक जिसमें बहन है, जिसमें भाई हूँ, एक जीवन साथी है, ये पिलर है, और एक हमारे ऊपर जो है साया के रूप में माँ का साया है। राजपाल जी, आप रील्स देखते हैं? है? आजकल एक रील आ रही है जिसमें हमेशा आपकी एक डायलॉग की क्लिप यूज होती है, जिसमें आप हंस हंस के एक डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि हमारे कंधे बंदूक रख के क्या क्या लिख जाते हैं पता नहीं। क्या लेकिन थैंक्स टू मीडिया, हम एक दिन बैठे अपनी वाइफ से यही बात कर रहे थे कि मीडिया बहुत समझदार है, उसको पता है ये राजपाल ने लिखी है, राजपाल ने नहीं लिखी है। हमारा कहाँ पे फोटो लगता है। क्लिप तो कहीं भी इंसर्ट कर देते हैं वो। मुझे लगता है मैं क्लिप ही बन चुका हूँ, तो मुझे लगता है मेरी सिम कार्ड बनने की अब बारी है कि अब मैं इसके मीम के बाद सिम कार्ड बन जाऊं, जिसके हाथ में हूं उसके मोबाइल में चुपके से छोटा बन के पेश हो जाऊं, और वो हमारा जो है एंटरटेनमेंट करता आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करके। आपका एक कॉमिक क्लिप है और वो आजकल हर उस जगह पर पेस्ट हो जा रहा है, उस रील में जहां पर किसी कॉमेडी की या किसी को टारगेट करने की बात हो रही है और वो दूसरा आदमी उसमें हंस रहा है और आपका वो डायलॉग यूज हो रहा है। आपको ये देख के एक बार आप करके भी दिखा दीजिए वो कैसे आप बोलते हैं वो डायलॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आप विश्वास करिए, टॉपिक को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस साहित्य के लिए एक साहित्य की परिभाषा आपके सामने रखना कि साहित्य की परिभाषा कभी सोची हो शायद आप लोगों ने कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्यकार किसे कहते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। एक वो जिस दोनों साहित्यकार हैं साहब, एक निर्माणकार है, एक साहित्यकार है। एक आदमी ने 4 किताबें लिखी, उनको लोग किताब पढ़ते हैं, साहित्यकार बनते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसने कोई ऐसा निर्माण कर दिया, वो उसको कोई जो है कोई पत्रकार, नारद रूपी पत्रकार पढ़ता है, फिर उस पर बढ़िया सी स्टोरी बनाता है, फिर उसको शब्दों की कल्पना के द्वारा उसको सजाता है, और फिर उसको जो पढ़ता है वो साहित्यकार बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पढ़े कितने हो इससे तो नहीं, लेकिन कढ़े ज्यादा हो जिससे कोई निर्माण कर सके, ताकि साहित्यकार आपको पढ़ के आपको खुद को एक साहित्य घोषित कर सके, वो जीवन की कोई भी विधा क्यों ना हो। एक आपने तीसरा राज पूछने से पहले लोगों को हंसी आएगी कि आपने वो, मैं थोड़ा सा शर्मा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बता देना चाहिए कि तीसरी गलतफहमी क्या है। साहब, कबड्डी में मौका नहीं मिलता था खेलने का। अब जहां पे खड़े होते हैं वहां पे 16 साल का लड़का ऐसे भी खड़ा होता है, तो कैप्टन बनने की थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो आदमी लंबा चौड़ा सामने खड़ा होता है उसको मौका जल्दी, क्योंकि वो सबसे पहले दिखता है। तो कबड्डी में एक दिन एक लड़के से हमारा यही मंडी हाउस में एनएसडी में हम एनएसडी कर रहे थे, 94 से 97 96 की बात है। हमारा बैचमेट लड़का बोलता है, बहुत प्यारा दोस्त, अच्छा एक्टर, बोलता है मैं कैप्टन बनूंगा। मैंने कहा कैप्टन तो मैं बनूंगा। अब वो कबड्डी ना होने के इंतजार पे आ गई, तो उसने कहा तुम, फिर दोनों ने एग्जाम दिए कि मैं कबड्डी का कैप्टन क्यों बनूं। मैंने कहा तुझे गलतफहमी अभी भी खरगोश की तरह है कि तू कबड्डी जीत लेगा, लेकिन टाइमिंग तेरी मिस होती है। कबड्डी के लिए हाइट और फाइट तो चाहिए, लेकिन मेंटल हाइट जरूरी है, उसमें आपकी टाइमिंग बहुत जरूरी है कि अगर आपने टाइमिंग सही है तो पाले पे आप मिलोगे, टाइमिंग ठीक नहीं तो आप 10 लोगों के बीच में दबोच लिए जाओगे। तो उस टाइमिंग को लेके मुझे कैप्टन बनाया गया, और फिर जितने भी मैच थे 10 मैच हुए, आप विश्वास करिए हम 10-0 से जीते हुए कैप्टन है कबड्डी के। वो बोले कि आप ये कैसे आप कर पाते हो। मैंने कहा सर, जीवन जो है वो कंडे की तरह है साहब, जो हमने जीवन दर्शन सीखा है। ये जिंदगी है, इसमें कोयला खूब भरा हुआ है, इसी में सोना निकलना है, ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब कोयला खूब बनता है तो बीच में कहीं से उसमें सोने की खान निकल आती है साहब, सोना भी उठाने में। लेकिन इतना सोना, कोयले से सोना, फिर सोने को बहुत ज्यादा खंगाला जाता है, बहुत ज्यादा क्या, उसमें से एक छोटा सा कोई निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, हीरा। तो मैं ये मान के चला हूं कि जिंदगी में जो भी पड़ाव है जिंदगी के, अगर जहां भी रहना है, चाहे कितनी भी कोई भी हो,
हमने प्रशिक्षण से ये सीखा है कि जब भी रहना है, जहाँ भी रहना है, सरल रहना है, छोटा बन के रहना है, लेकिन चरणों में जो आदमी सरलता से रहना जानता है वो हीरा ही होता है। मैं हीरा बन के जीना चाहता हूँ।